सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या अपडेट है अब तक की? जंग के बारे में जो जंग ट्रम्प की? साहब की शुरू की हुई जंग जो है, हाँ जी, ट्रम्प साहब ने शुरू उसमें की। देखिए उसके बारे में ज्यादातर वो दुनिया यही कह रही है कि ट्रम्प साहब जो है वो घुटने टेक रहे हैं। इन मानों में को इस जंग को खत्म करना चाहते हैं और उनके अंदर जो डेवलप हो रहा है प्रेशर इनसाइड हुकूमत के अंदर उनके खिलाफ जो है आवाज उठ रही है, जिससे काफी वो अपसेट है या परेशान है कि भाई उनके हाथ से जो है हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तो वहाँ का कानून ये है, आइन में ये कहता है कि अगर कैबिनेट जो है सदर की, वो अगर अदम एतमाद का इजहार कर दे किसी अक्सरियत में से सदर के ऊपर, तो फिर सदर जो है वो उसको उससे इख्तियार ले जाते हैं। वो सदर तो रहता है लेकिन वो इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता। जो इख्तियार है वो सारा नायब सदर के पास चला जाता है। और कोई ऐसी कैफियत जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है या तजिया निकाल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई इस किस्म की सिचुएशन वहां पैदा हो रही है। तब उसका हल फिर यही होता है कि सदर को अपील करनी पड़ती है कांग्रेस के अंदर। फिर कांग्रेस और सेनेट का मुश्तरका इजलास होता है और वहां अगर 2/3 मेजोरिटी सदर को मिल जाए तो फिर तो वो सदर का इख्तियार बहाल हो जाता है, नहीं तो फिर वो इख्तियार जो है नायब सदर के पास ही रहता है। इसीलिए अब ऐसी सिचुएशन से जो है वो उनके लिए, ट्रम्प साहब के लिए परेशानी का मुझे बनी हुई है। तो अब ज्यादातर जो बातचीत है दुनिया के साथ, वो नायब सदर साहब ही कर रहे हैं। जो फार्मूला आर्मी चीफ ने पेश किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, वो भी अब नायब सदर साहब के साथ ही डिस्कस हो रहा है। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि काफी मामला आगे बढ़े हैं। ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि भाई वो ये चाहता है कि इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो निकाला जाए कि हमारे पर दोबारा इस किस्म की चढ़ाई नहीं की जाएगी। ये जमानत अगर कोई दे दे, ट्रम्प साहब दे दें या अमेरिका की हुकूमत ही दे दे, इस बात की कोई वायदे का हिस्सा बन जाए, तो इस सूरत में वो कहते हैं कि भाई हम फिर इस वायदे को कबूल कर लेते हैं जो अपने आसिम मुनीर साहब ने का फार्मूला जो है उसके अंदर। क्योंकि उसके अंदर बाहर ईरान को भी बात फायदे हैं, जैसे ईरान से पाबंदी उठाने की बात की गई है। फिर ये है कि वो जो खलीज है उसको भी खोल दिया जाएगा और अमेरिका के जो है इस पे ईरान पे जो उसके डिपॉजिट्स हैं अमेरिका के अंदर, वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे। अब कहा ये जा रहा है, बल्ला इस पर किस वक्त कहेगा, हकीकत है कि अमेरिका इन बातों के ऊपर राजी है जो नायब सदर साहब हैं। और वो एक दफा ऐसा मौका भी आया कि वो अमेरिका से फ्लाई कर गए थे कि हाँ बातचीत के अंदर उनका आवाज जो है वो हो जाएगा, और इसलिए वो आके फिर उनको पुर्तगाल में जो है वो लैंड करना पड़ गया। तो उनको बातचीत जो है वो आखिर ऐसे मुज़ाकरात शुरू होने वाली कैफियत पैदा नहीं, तो फिर इसीलिए पुर्तगाल में लैंड कर गए थे। ये बाहर इंटरनेशनल न्यूज बता रही। इन सब का तो ऐसा लगता है कि भाई अब दोनों की हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है। और ईरान अभी तक डटा तो हुआ है, लेकिन ईरान का जिस तरह नुकसान हुआ है उसके बावजूद उसका डटे रहना, अब ये खतरा पैदा हो गया कि भाई उसके पास जो हथियार है उनकी में कमी वाक़या हो जाएगी और मजीद मिसाइल वगैरह उसके लिए शायद अब अरेंज करना मुश्किल ना हो। क्योंकि कोई ना कोई प्रेशर जो है वो शुमाली कोरिया पर भी पड़ा है कि भाई वो मजीद सप्लाई इनको ना दे। और बस न्यूज एजेंसियां ये बता रही हैं कि ये खबर जो है ये जनूबी कोरिया ने रिलीज की है, इसलिए ये कोई 100% काबिल एतबार खबर नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उन्होंने खाना कैफियत पैदा हो रही है कि शुमाली कोरिया को भी प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है कि वो इस जंग, क्योंकि दुनिया ये चाहती है कि जंग बंद हो। इसके जो माशी पहलू है वो उससे दुनिया पूरी पूरी दुनिया मुतासर होगी और उस परेशानी की वजह से लोग इधर उधर हाथ मार रहे हैं कि भाई कहीं से इनकी सप्लाई लाइन जो है वो बंद हो, या ईरान जो है जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं वो मदद बंद कर दें और जो ट्रम्प साहब है वो उनको रोका जाए कि वो मजीद हमले ना करें। अभी तक तो उनकी धमकियां जो वो कायम है
और धमकियों की वजह यही बताई जाती है, वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो इस पर काबू हो जाए। अब तक ईरान किसी काबू में नहीं आ रहा था, अपनी बात पे मानने पर था, लेकिन आसिम मुनीर साहब के फार्मूले पर कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मतलब मुफ्त शहीद में हिस्सा लेने की कोशिश किया और कहा कि अगर ये हमारी बातें मान ली जाए तो हम फिर अमन फार्मूले के ऊपर आने के लिए तैयार हैं। आसिम मुनीर साहब ये चाहते हैं कि सरे 45 डेज का जंगबंदी हो जाए और उसमें फिर मुस्तकिल जंगबंदी की जो है वो बातचीत की जाए, जबकि ईरान ये चाहता है कि भाई उन्हें इसी मौके पर गारंटी दी जाए कि हाँ अब मजीद ईरान के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। जी खान साहब, दुनिया का नुकसान हो रहा है, मगर दुनिया के नुकसान से अमेरिका को दिलचस्पी तो सिर्फ अपने नुकसान से है, और वो इतना बड़ा नुकसान करवाने के बाद क्या देखते हैं कि नुकसान तो हुआ, लेकिन जिस तरह दूसरे ममालिक ने उसका तावन छोड़ दिया, तो इसलिए इतनी आसानी से वो इस जंग से बाहर निकल जाएगा। देखिए, उसके अंदर जंग बंद करवाने के लिए या एक मुल्क हुकूमत कायम पर रखने के लिए बहुत सारे मामला को साथ देखना पड़ता है। जब वो अपनी मुल्क के अंदर ही अवाम की तरफ से भी जो रद्दमल सामने आ रहा है, उसके अंदर वो ट्रम्प के खिलाफ पब्लिक होती चली जा रही है, फिर खुद हुकूमत के अरकान जो है वो छोड़ रहे हैं, हुकूमत छोड़ रहे हैं, और वो उसी वजह ट्रम्प साहब का पॉलिसी से खिलाफ है। फिर यह है कि भाई जो पेंटागन है उसके अंदर भी बात बताते हैं कि भाई जनरलों के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है, कोई जंग लड़ना चाहते हैं, कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, तो अपना हरमुज जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट वो नहीं चाहते। तो ये सारी बातें डेवलप हो रही हैं, जिससे बड़ा नुकसान जो है वो ट्रम्प साहब की हुकूमत को भी पहुंचेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को भी पहुंचेगा। तो उस वजह से जाहिर बात है कि ऐसे जब डेवलप हो जाए प्रेशर, तो उसको फिर मानना पड़ता है, उसको केयर करनी पड़ती है। इन्हीं प्रेशर की वजह से ट्रम्प साहब जो है वो कुछ पीछे हटने के लिए तैयार है। हाँ साहब, ट्रम्प साहब पीछे हटने के लिए तैयार है, एक बड़ा अहम सवाल है। कल तक तो ट्रम्प साहब कह रहे थे मैं ईरान की अवाम का बड़ा हमदर्द हूँ और यहाँ इनकलाब चाहिए। अब यही ट्रम्प साहब कह रहे हैं इनको पत्थरों के दौर में पहुंचा दें कि इनके ऐसे ऐसे हम वहां पे हमले करेंगे कि ये दोबारा कभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके, कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए, ये डबल गेम क्या है अवाम के? तो दुनिया उनकी इन बातों की वजह से अमेरिका की उनको ताकत प्रेसिडेंट की किसी बात पर अब एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया यही चाहती है कि कोई ना कोई इन राइटिंग फार्मूला तय किया जाए जिसके ऊपर साइन हो, और वो फिर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाएगी। ट्रम्प साहब कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि भाई उनकी बात रह जाए और अमेरिका का जो एक वकार दुनिया में बना हुआ है, रोग बुखार तो नहीं कहना चाहिए, एक रोग बना हुआ है, वो कायम रहे, उसको वो ठेस से पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए वो धमकाने चमकाने के लिए इस किस्म की बात जो है वो कर रहे हैं। सही खासा, वो कार्ड जो बना हुआ था वो तो प्रोग्राम आप सबके सामने ही है, जिस तरह यूरोप ने आके फेर ली, इटली स्पेन जो कमजोर मुल्क थे उन्होंने भी लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन ये अरबों को अभी तक क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए, अरबों की बादशाह थे, वहां कोई जमहूरियत तो है नहीं। अरबों के तो वहां जो बादशाह थे कायम है, उसमें हमेशा अमेरिका और बरतानिया ने उनकी मदद की हुई है। उसी वजह से वो हुकूमत वहां के अवाम तो अभी भी इनको इस जंग को पसंद नहीं कर रही है, अपने हुक्मरानों की पॉलिसी के साथ नहीं है। साहब, एक खबर कल से गर्दिश कर रही है, फर्ज करे ट्रम्प ने अगर पाकिस्तान को कहा कि हमें जमीनी रास्ता दो, तो अभी तो आसिम मुनीर ने चले बिल पास किया या करवाने की कोशिश कर रहा है कि जंग रोक जाए, तो फिर इनके साथ भी वही सलूक होगा जिस तरह अरब हुक्मरानों को गालियां दी जा रही। तो सवाल यह कि जमीनी रास्ता कौन सा रास्ता चाहेगा पाकिस्तान से लेना? नहीं, ईरान के बॉर्डर तो लगते हैं ना पाकिस्तान के साथ। नहीं तो क्या आपको पाकिस्तान से तो फौजी ईरान के अंदर दाखिल करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं हो, मैं नहीं समझता कि ऐसा मौका भी आएगा। इस हद तक पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं तो सवाल वो दूसरा है कि फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी गालियां पड़ेंगी जिस तरह दूसरों को पड़ रही है।
पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो अभी भी गालियां पड़ रही है। पाकिस्तानी वही बीच में जो गुफ्तगू शुरू हुई है, पाकिस्तान का नाम बीच में आया, उम्मीद पैदा हुई है, वरना शुरू के अंदर जो पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनाई थी उसमें तो सारा मुल्क, अक्सरियत जो है मुल्कों की वो हुकूमत के खिलाफ थी, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ थी कि इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था इनको। जी खान साहब, एक रिपोर्ट इस वक्त गर्दिश कर रही है और पता नहीं अभी आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, अगर नहीं पहुंची तो जरा उस पर चेक कर लीजिएगा कि अरबों की प्रॉपर्टी जो है बिलावल और दूसरे सियासतदानों की दुबई में इस वक्त है और अवाम की जो हालत है वो आपके सामने ही है। आपने इस पर कोई देखा, चेक की खबर? इसराइल में प्रॉपर्टी है नहीं, दुबई में पाकिस्तानी सियासतदानों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं वहां पे, जो अब वहां पे दुबई को बनाने में सबसे ज्यादा इंडिया ने साथ दिया। इंडिया के लोगों ने वहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेस कम्युनिटी ने भी, सियासतदानों ने भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। अब उनको सिर्फ डर ये है कि यूएई से जो ताल्लुकात खराब हो गए उसकी वजह से कोई वहां पे कानून बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। वहां तो जो शाह के मुंह से निकल गया वो कानून है। तो इस लिहाज से कभी अगर ये पाकिस्तान किसी ऐसे हालात के मजीद खराब अगर उनके साथ होने शुरू हो जाए तो वो इन प्रॉपर्टी में कब्जा कर सकता है या अपना नुकसान पूरा करने के लिए वो ऐसा कानून बना दे कि जो फॉरेन प्रॉपर्टीज बनी हुई है वो उनके लिए उन पर जो है वो हुकूमत की मिल्कियत हो जाए। तो ये अगर होगा तो खास पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, एक जनरल कानून फिर सबके लिए बनेगा। किसी खास मुल्क का नाम लेके तो कानून नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इन हालात में लोग ये भी इस सोच रहे हैं कि पैसा निकाल लिया जाए इन ममालिक से। इतना आसान है वहां से पैसा बैंक से इतनी बड़ी रकम निकाल के लेके कहाँ पे जानी है? सिंगापुर ले जाएगी, दुनिया कहीं और ले जाएगी, लग्जमबर्ग ले आएगी, भारत से तो ज्यादा महफूज रहेगा ना उन इलाकों के अंदर। नहीं, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए तो लेकिन वो जाने देंगे आप? बैंक ट्रांसफर करने की वो हमारी तो नहीं लगी हुई। कोई ऐसा या तो कानून बनाएंगे और ऐसा इंटरनेशनल कानून तो नहीं बन सकता कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपको वजह बतानी पड़ेगी। जैसे यूरोप में लग गया कि 10 लाख से ज्यादा आप नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको फर्क करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ जी हम रकम जो है जिस वजह से ट्रांसफर कर रहे हैं उस रकम को फिर नेशनल बैंक जो वहां स्टेट का कानून है वो उसको रोक सकता है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब का। खान साहब जी, बड़ी उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। असल में खान साहब इस वक्त बता रहे थे कि किसी तदफीन के सिलसिले में गए हुए थे और मैंने फिर खान साहब को रिक्वेस्ट की तो वो वहीं कब्रिस्तान में एक साइड पे उन्होंने कहा मैं बैठ के प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि लोगों को ज़ाहिर है खान साहब के प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते हैं। आज हमने जी आवाज़ को बेहतर करने की कोशिश की, उम्मीद है काफ़ी बेहतर हुई है। बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। वैसे तो वो भी ठीक थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते